ईरान जंग के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप को बड़ा धचका। अमरीकी ऐवान नुमाइंदा का नए सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट पड़े। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई से कबल अमरीकी सदर को कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से जल्द माहिदा होने की नवीज सुना दी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तेहरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, माहिदे पर दस्तखत करने के बहुत करीब हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो। बमबारी से ज्यादा आबदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी मौसर रही। ईरान का यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह कर देंगे। मजीद कहा कि इसराइल हमारा ग्रेट पार्टनर है, उनको हमारी ज़रूरत है। इसराइल ने लिबनान पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई है। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। अब मैं हुर्मुज़ के मामले को लिबनान से अलग रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा मुश्तबा खामनाई मुज़ाकरात की मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौके पर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात भी हो। तेहरान ने जोहरी हथियार न रखने पर इतफाक़ किया है। ईरान का तनाज़ा ख़त्म होगा तो पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। अमेरिका में महंगाई इस कदर ज़्यादा नहीं है। इस वक्त ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं। अमेरिकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से फ़ोन कॉल पर गुस्से भरे लहजे में बात करने का एतराफ़। कहा, लिबनान में मुसलसल हमलों पर नेतन्याहू से गुस्से भरे लहजे में बात की। अगर मैं ना होता तो अब तक इसराइल का वजूद ख़त्म हो चुका होता। अमेरिका से राब्ता ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो रही। हालिया मुसव्वदे का जायज़ा लिया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। सिर्फ अमेरिका को हमले की इजाज़त देने वाले अहदाफ को निशाना बनाते हैं। तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले, कुवैत और बहरीन ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलविस हैं, भरपूर जवाब देंगे। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमेरिका सफारतकारी से ज़्यादा मिसाइलों की ज़बान समझता है। अमेरिका को हद से तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। जहारियत का जवाब मिसाइलों और ड्रोन से दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। अरब मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने तुर्किया, पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब्बास इराक़ची ने बताया, ईरान ने अमरीकी जारियत के जवाब में कुवैत और बहरीन पर हमले किए हैं। कुवैत में ईरानी नाज़िमुल अमूर की तलबी, एहतजाजी मरासला थमाया। 2 ईरानी सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर कुवैत छोड़ने का हुक्म। वज़ारत ख़ारजा की ईरान के ड्रोन मिसाइल हमले की मज़म्मत। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में एक शख्स जहाँ बहक, 63 जख्मी हुए। कुवैती हुकाम के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत शहरी और अहम तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी जहारियत के नतीजे में सफारती मिशन समेत अहम हसास तनसीबात को नुकसान पहुँचा। ईरानी हमले के कुछ घंटे बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया गया। चीन ने अमेरिका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील कर दी। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोबारा जंग किसी फ़रीक़ के मफाद में नहीं। जंगबंदी का एहतराम करें, मुज़ाकरात के अमल को बरकरार रखें और तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सफारती रास्ता इख्तियार करें। लिबनान और इसराइल जंगबंदी बरकरार और बातचीत जारी रखने पर मुत्तफ़िक़। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर मुकम्मल तौर पर हमले बंद किए जाएंगे। अमरीकी सालिसी में होने वाले सह मुल्की मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक जंगबंदी का मकसद खिते में कशीदगी कम करना है। इसराइल और लिबनान ने जामे माहिदे के लिए इक़दामात का अज़म दोहराया। फ़रीक़ैन के दरमियान 22 जून को दोबारा बातचीत होगी। सदर जरदारी की 18वीं तरमीम ना होती, NFC अवार्ड ना होता, ना किसी शहर में ऑरेंज ट्रेन होती, ना कहीं मेट्रो बस चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दयामर में इंतखाबी जलसे से खिताब। 2013 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म कराने का इल्ज़ाम। कहा, हुकूमत ख़त्म ना होती तो दयामर भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म साहिब शहबाज स्पीड दिखाएं और डैम मनसूबा मुकम्मल करें। गिलगित बल्तिस्तान में पिछली बार इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट लिए। उस वक्त 9 सीटें हमसे छीन ली गई थीं। इस बार अवाम जियाला वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद। कहा, एक कैदी 420 कहता है, एब्सोल्युटली नॉट कहा था। किसी चीज़ का एब्सोल्युटली नॉट कहा था। एक मर्द हुर ने लात मारकर तमाम अड्डे बंद कर दिए थे। गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी बड़े मंसूबे और सड़कें बनी, सब नवाज शरीफ के दौर में बनी। जब हम मंजिल पर पहुंचने लगते हैं, हमारी टांगें खींच ली जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का नगर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, हमें निकाल कर जेलों में डाल दिया जाता है और ऐसे लोग मुल्क पर बिठा दिए जाते हैं जिन्हें काम नहीं आता। हम 7-8 साल धक्के खाकर वापस आते हैं और ज़ीरो से काम शुरू करते हैं। गिलगित में नून लीग कामयाब हुई तो मरकजी हुकूमत के साथ हम आहंगी होगी।
चेयरमैन PTI का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पार्टी को यकसा मौके फराहम करने का मुतालबा। PTI के रहनुमाओं को सुबह बदर करने पर अफसोस का इजहार। शगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी को इंतखाबी अमल से बाहर करना जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं। आइन और कानून हर शहरी को मुल्क भर में जाने की इजाज़त देता है। हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। एक ही मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ हों। अवाम जिसको मुंतखब करें उसको हुकूमत बनाने का हक होना चाहिए। वफाकी बजट से पहले इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। हुकूमत का इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी की आदत से मुलाकात। बजट 10 जून को पेश करने पर इतफाक़। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती मनसूबों और माशी तरजीहात पर तफसीली मुशावरत। सिंध के तरक्याती और आबी मनसूबों से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, मुलाकात मुस्बत रही। 10 जून को बामकसद बजट पेश करेंगे। कोशिश है कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। वज़ीर आज़म से सनतकार और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। मईशत की तरक्की और बजट के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा, बजट में गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने और अवाम की रिलीफ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ऐसी सनतों को फ़रोग़ के लिए कोशिशें हैं जिनसे मुल्क की पैदावार बढ़े। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शिराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के मशकूर हैं। कारोबारी रहनुमाओं का हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। वफ़द ने डिजिटल अदायगियों और दस्तावेजी मईशत के हुकूमती विजन को सराहा। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान इंसानी तरक्की के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक वफ़द की मुलाकात। सेहत, तालीम, हुनरमंदी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि नौजवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक महारतें फ़राहम करना नागुज़ीर है। रोज़गार के बेहतर मौके पैदा करना हुकूमती मुआशी एजेंडे का हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक का बच्चों की ग़िज़ाई कमी और स्टरिंग में कमी पर जोर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि अब तो बजट हर दूसरे माह आ रहा है और आम आदमी का बजट मुतासिर हो चुका है। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक गुर्बत में 33% इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत का खात्मा नहीं बल्कि करप्शन का एक रास्ता है। जितने पैसे IMF से लिए उतने 2 साल में अवाम से हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में ले चुकी है। जेल की सलाखों ने कोकेन क्वीन की हालत बदल दी। मुल्जिमा की नई तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। अनमोल पिंकी के चेहरे की रौनक उजड़ गई। ज़राए का कहना है, अनमोल और पिंकी ने बीमारी का बहाना बनाकर कई बार जेल से अस्पताल मुंतकिली की भी कोशिशें की। जेल हुकाम ने अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पिंकी और सहूलतकारों के खिलाफ मनशियात केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मुल्जिमा के सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमा के सहूलतकार जीशान और सुहेल के बैंक और जैज़ कैश और दीगर अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती थी। सुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान लिया। मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और बहावलपुर में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर। अहमदपुर शर्किया के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। उच्च शरीफ और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कमी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और मैदानी अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। 5 जून तक वक्फे से बादल बरसेंगे, अलर्ट जारी।